बच्चों आज अपन पिछले हफ्ते में अपन ने खनिज के बारे में पढ़ा था। आज राजस्थान में ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ऊर्जा क्या है और इससे राज्य को के विकास में क्या फायदे हैं, है ना। तो पहला जो ऊर्जा है वो किसी भी राज्य के आधारभूत संरचना और राज्य का जो सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास है उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में इसको गिना जाता है। इससे राज्य में अनेकों निवेश आकर्षित होते हैं जो कि अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धात्मक सक्षमता प्रदान करते हैं। पर्याप्त एवं कुशल संरचना न केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है बल्कि जन साधारण का जो जीवन स्तर है उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है। तो विश्व में भारत के साथ राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र भी विविधता से भरा हुआ है। राज्य के ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, पनबिजली और परमाणु, ये तो हैं हमारे परंपरागत स्रोत। और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा और कृषि व घरेलू अपशिष्ट, ये इन जिनसे कि विद्युत निर्माण किया जाता है, ये शामिल होते हैं। राज्य में ऊर्जा उत्पादन के स्रोत जो अगर हम प्रमुखता से लें तो कोटा और सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पनबिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास, भाखड़ा ब्यास चंबल सतपुड़ा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी परियोजनाएं, राजस्थान परिमाण ऊर्जा संयंत्र और सिंगरौली, रिहंद, दाबद्री, अंता, औरैया, दादरी गैस संयंत्र, ऊंचाहार तापी और टनकपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत केंद्रीय परियोजनाएं यहाँ पर स्थित हैं। अब आता है कि राज्य के जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। अगर हम राजस्थान की आर्थिक विकास में ऊर्जा विकास का केंद्रीय स्थान है। ऊर्जा की उपलब्धता व उद्योगों के विकास को निर्धारित करती है। आधारभूत ढांचे के विकास में विद्युत का सर्वोपरि स्थान माना गया है, लेकिन राज्य में विद्युत विकास की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल ना होकर प्रतिकूल है। तो इस आधार पर अगर हम राज्य के ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो यहाँ के ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। कोयला, लकड़ी, गोबर, खनिज तेल, वनस्पति अपशिष्ट, जल विद्युत, ताप और आणविक ऊर्जा। और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ऊर्जा रोपण। तो आज अपन बात करेंगे परंपरागत स्रोत की कि परंपरागत स्रोत क्या हैं और इन परंपरागत अगर हम स्रोतों को डिटेल से बात करते हैं तो उनमें कौन से जो ऐसे परंपरागत स्रोत हैं जो कि राज्य में उपलब्ध हैं और जिनकी राज्य में कमी, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनकी राज्य में कमी है। तो परंपरागत स्रोत में हम अपन अभी देखा है कि खनिज कोयला है, खनिज तेल है, लकड़ी है, गोबर है, वनस्पति अपशिष्ट हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं।
और मुख्य रूप से जो यहाँ पर स्रोत हैं तो उसमें पहला है कोयला। कोयला राज्य में अपन ने खनिजें पढ़ी थी, उसमें भी पढ़ा था कि राजस्थान में कोयले के भंडार कम है और जो है भी वो लिग्नाइट प्रकार का है, जिसको कि भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर राजस्थान में बीकानेर जिले में पलाना, बरसिंगसर, देशनोक, गुड़ाखारी जहाँ पर ये कोयला मिलता है। तो बाड़मेर जिले में कपूरडी और जालीपा तथा नागौर जिले में मेड़ता रोड पर ये जो है कोयला उपलब्ध है और यहीं पर इससे संबंधित ताप विद्युत योजनाएं भी आधारित हैं। तो लिग्नाइट आधारित ताप अगर हम विद्युत योजनाएं देखते हैं तो 4 परियोजनाएं हैं। पहली है कपूरडी लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना। इसकी जो क्षमता है 250 × 2 = 500 मेगावाट। दूसरी है जालीपा लिग्नाइट ताप विद्युत योजना, जिसकी क्षमता है 250 × 4 = 1000 मेगावाट। तीसरी है धौलपुर ताप विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। चौथी है बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित परियोजना, जिसकी क्षमता है 125 × 2 = 250 मेगावाट। तो ये लिग्नाइट के ऊपर आधारित परियोजनाएं हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कोयला बहुत कम मात्रा में मिलता है, जो मिलता है वो लिग्नाइट प्रकार का है। दूसरी यहाँ पर जो ऊर्जा स्रोत है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। अगर हम खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पर इसके विशाल भंडार हैं, जिसमें 4 जिले प्रमुख हैं: जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, पहला है घोटारू जैसलमेर। यहाँ पर 1983 में प्राकृतिक गैस भंडार हीलियम और मीथेन। दूसरा है डांडेवाला, ये जैसलमेर में है, 1990 में प्राप्त मिला था और इसमें प्राकृतिक गैस है। तीसरा है सादेवाला, ये भी जैसलमेर में है, इसकी खोज 1984 में हुई थी। यहाँ पर खनिज तेल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। चौथा है बागेवाला, ये बीकानेर में है, 1992 में हैवी क्रूड ऑयल। पांचवा है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस। फिर है गुड़ामलानी व कासलू क्षेत्र, ये बाड़मेर में है, 2003। यहाँ पर केयर एनर्जी ने कच्चे तेल के भंडार खोजे हैं, स्कॉटलैंड की एक कंपनी है केयर एनर्जी। फिर आता है रामगढ़ गैस आधारित ताप विद्युत घर, ये जैसलमेर में है। इसके अलावा डीजल आधारित विद्युत संयंत्र प्रस्तावित हैं अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और आबू रोड में। अब आता है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएं। तो पहली है रामगढ़ गैस तापीय परियोजना, ये जैसलमेर में है। इसकी जो क्षमता है वो 35.5 × 2 = 71 मेगावाट, 71। दूसरी है सूरतगढ़ गैस तापीय परियोजना, इसकी क्षमता है 250 × 5 = 1250 मेगावाट। तीसरी है कोटा तापीय परियोजना, इसकी क्षमता है 1045 मेगावाट। तो ये थी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं। फिर आता है आणविक ऊर्जा। राजस्थान में अणु विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 850 मेगावाट, ये राजस्थान को उपलब्ध है। दूसरी है नरोरा अणु विद्युत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है। पहली थी अणु विद्युत परियोजना, ये केंद्रीय परियोजना थी, जिससे 850 मेगावाट जो है राज्य को उपलब्ध है विद्युत। और जो नरोरा अणु विद्युत परियोजना है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ और केंद्र द्वारा 45 मेगावाट राजस्थान में उपलब्ध है। अब आती है जल विद्युत। देश की विभिन्न संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को
उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा इस प्रकार है। माही 140 मेगावाट, भाखड़ा नागल 209 मेगावाट, चंबल 193 मेगावाट, पोंग परियोजना 210 मेगावाट और देहर परियोजना 198 मेगावाट। तो ये राजस्थान की कुछ परियोजनाएं हैं जो कि कैसी हैं, परंपरागत परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरी परियोजना है, दूसरे स्रोत हैं गैर परंपरागत स्रोत। इसके अंतर्गत अपने भी देखा था कि कौन कौन से स्रोत हैं। तो उसमें सौर है, पवन है, आपका बायोगैस है, भूतापी योजना है और ऊर्जारोपण है। तो इसके ऊपर बच्चों अपन कल चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें अपन गैर परंपरागत योजनाओं की बात करेंगे और उसके अलावा जो राजस्थान में और प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे और इनके विकास, राजस्थान में ऊर्जा के विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस तरह से अपन कल इसके ऊपर इतनी चर्चाएं करेंगे। थैंक यू बच्चों।